सोचिए आप एक ऐसी चर्च में दाखिल हो रहे हो जहां दीवारों पर पत्थर नहीं लगे, ईंटें नहीं लगी, बल्कि इंसानी खोपड़ियां, पसलियां, बाजू, टांगे और पूरे ढांचे। एक ऐसा चर्च जहां आपके हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे हजारों मुर्दा रूहें आपको खामोशी से देख रही हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ इस हड्डियों से बने चर्च की। ये चर्च आखिर क्यों बनाया गया, किसने बनाया और किस मकसद के लिए बनाया गया? क्या यहाँ कोई रूहानी राज छुपा है? और ये हड्डियाँ आखिर किसकी हैं? आज की वीडियो में हम पुर्तगाल की शहर एवोरा में मौजूद बोन चैपल का राज खोलेंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं। आज हम तारीख, मौत, ईमान और ज़िंदगी और वक्त के फ़लसफ़े के एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों को हैरान भी किया, खौफजदा भी किया और सोचने पर मजबूर भी किया। ये कहानी है चैपल डोस ओसोस की, यानी बोन चैपल की, जो पुर्तगाल के शहर एवोरा में वाक़या है और दुनिया के चंद मशहूर तरीन ऑसरीज में से एक है। ये इंसानी हड्डियों से भरपूर एक तारीखी इबादत गाह है जिसके पीछे मकसद बहुत गहरा है। चले वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद मसीही वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस बोन चैपल को समझने के लिए पहले एवोरा शहर को समझना ज़रूरी है। ये शहर अरब मुस्लिम रूल और फिर पुर्तगीज़ क्रिश्चियन सल्तनत का गढ़ रहा है। एवोरा हमेशा मजहबी रहनुमाओं, फ़लसफ़ों और राहबों का मरकज़ रहा है। यहाँ इल्म था, आर्ट था और सबसे बढ़कर वक्त की तारीख महफूज थी। 14वीं सदी का यूरोप एक ऐसे दौर में दाखिल हुआ जब इंसानियत ने बीमारी और जंग की ऐसी लहरों का सामना किया जिसने रोज़मर्रा ज़िंदगी, अकायद और मुआशरती ढांचे तक को हलाक कर रख दिया। इस दौर की सबसे खौफनाक आफत ताउन अजीम यानी ब्लैक डेथ थी, एक वबा जिसने चंद बरसों में लाखों जानें निगल ली। इसी दौरान खिते खिते में जंग का दौर था। लड़ाइयाँ, काल और मुआशी बेचैनी ने हलाकतों की शरह में मजीद इजाफा किया। नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द कब्रिस्तान भर गए, नई कब्रों के लिए ज़मीन ख़त्म होने लगी और मुआशरे को एक नया अमली और रूहानी हल ढूंढना पड़ा। जब कब्रिस्तानों की जगह ख़त्म हो गई तो मजहबी और मुकामी हकाम के पास सिर्फ दो रास्ते रह गए, या तो इंसानी लाशों को बेतरतीब तौर पर फेंक दिया जाए या उन्हें निकाल कर कहीं महफूज अंदाज में जमा किया जाए ताकि कब्रिस्तान को दोबारा खोद कर नए अफराद को दफन किया जा सके। इस अमली ज़रूरत ने एक मुनफरिद तशवीश अंगेज हल को जन्म दिया, पुरानी हड्डियों और खोपड़ियों को जमा करके चर्चों और चैपलों के अंदर आर्टिस्टिक अंदाज में सजाना। ये अमल महज जगह खाली करने तक महदूद नहीं था। हड्डियों को चर्च में तरतीब देने का एक गहरा मजहबी और फलसफियाना पैगाम ये भी था। मिडल एजेस के मसीहियों के नज़दीक मौत की याद दहानी एक अहम रूहानी सबक थी, इस बात की तस्लीम के दुनिया फ़ानी है और हर इंसान को आखिरकार फना होना है और मौत का मुंह देखना है। हड्डियों को चर्च की दीवारों और सतूनों में रख कर मजहबी रहनुमा और मुकामी रहनुमा ये पैगाम देना चाहते थे कि मसीही अपनी ज़िंदगी को संभाले, तौबा करें और आखिरत की तैयारी करें। कई मकामात पर चैपल के दाखिली दरवाजे पर ऐसी तहरीरें मिलती हैं जो बराह रास्त इस ख्याल को बयान करती हैं, मसलन हम हड्डियाँ जो यहाँ हैं तुम्हारी मुंतज़िर हैं, एक तलख मगर जहन पर नक्श कर देने वाली नसीहत। तकनीकी तौर पर यह काम नहायत एहतियात और तरतीब के साथ किया जाता था। कब्रों से लाशें निकाल कर पहले उनके खाल और नरमी वाले बॉडी पार्ट्स को अलग किया जाता, अक्सर बायोलॉजिकल रेगुलेशन के लिहाज से, और फिर हड्डियाँ धोकर संवार कर मखसूस अंदाज में तरतीब दी जाती। खोपड़ियाँ अक्सर नमूनों या लाइन की शक्ल में नुमाया जगहों पर रखी जाती, जबकि लंबी हड्डियाँ और पसलियाँ दीवारों और आर्ची वे डेकोरेशन बन जाती। इस आर्ट की ज़ुबान में ना सिर्फ जमालियात बल्कि एक निज़ामी कायनात की झलक भी सामने आती थी। मौत का बेतरतीबी से निकलकर एक मुनज़्ज़म, खामोश मगर कहने वाला मंजर बन जाना। यहाँ एक तारीखी और इखलाकी पेचीदगी भी मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये रवायत एहतराम में मरने वालों की अलामत थी। हड्डियों को ज़ाया होने से बचाकर मुक़द्दस मुकाम पर रखना, जबकि बाज़ ने उसे मायूस कुन या खौफनाक भी करार दिया। ज़माने के बदलने के साथ साथ कई मकामात ने इस रवायत पर नज़रसानी की। जदीद दौर में हफ्ज़ाने सेहत और इखलाकी असूलों की बुनियाद पर कुछ ऐसी जगह महफूज की गईं और बाज़ की मरम्मत करके नुमाइश के काबिल बनाया गया। इन्होंने इस चर्च को बनाने के लिए तकरीबन 5000 से 8000 लोगों की हड्डियाँ जमा की। ये हड्डियाँ 40 से ज़्यादा कब्रिस्तानों से निकाली गईं।
پھر ان ہڈیوں کو صفائی کے بعد ترتیب سے چن کر دیواروں میں، ستونوں میں، آرچز میں اور چھتوں میں لگا دیا گیا۔ چرچ کی دیواروں پر ہر کھوپڑیوں کی ایک کہانی ہے۔ یہ کسی کی بیٹی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا سپاہی اور کسی کا پادری ہے۔ یہ ایک خوفناک نظارہ نہیں، یہ انسانی تاریخ کی ایک گہری یاد دہانی ہے۔ انٹرنس پر ایک جملہ آج بھی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہم جو ہڈیاں یہاں موجود ہیں تمہاری منتظر ہیں، یعنی یہاں آج ہم ہیں کل تم ہوگی۔ یہ ہے زندگی کا سائیکل۔ جب آپ اس چرچ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ستون نظر آتے ہیں جو پورے انسانی ڈھانچوں سے بنے ہیں۔ دیواروں میں کھوپڑیاں اس طرح جڑی ہیں جیسے ماڈرن آرکیٹیکچر میں ڈیکوریٹو ٹائلز لگتے ہیں۔ چھت پر باریک پینٹنگز ہیں جو انسان کی تخلیق سے موت تک کے سفر کو دکھاتی ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا آلٹر بھی ہے جہاں روزانہ کینڈلز جلائی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں مقصد خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلانا ہے۔ اس چرچ کی سب سے خوفناک چیز وہ دو انسانی ڈھانچے ہیں جو چھت سے لٹک رہے ہیں، ایک آدمی اور ایک بچے کی۔ روایات کے مطابق یہ دونوں باپ اور بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں خدا سے بہت دور تھے بلکہ لوگوں کا حق مارتے تھے۔ فرانسیزم مونکس جو اس چرچ کا بانی تھا، اس نے انہیں بطور ایگزامپل یہاں لٹکایا تاکہ لوگ دیکھیں کہ زندگی میں ظلم کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ چرچ 3 بڑے مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ نمبر 1، موت کی حقیقت یاد دلانا، زندگی فانی ہے، انسان ایک دن مٹی میں مل جائے گا۔ نمبر 2، نمائش نہیں، تعلیم، یہ ہڈیاں شو پیس نہیں ہیں، یہ ایک مورل لیسن ہے۔ نمبر 3، کرسچن بلیو ہے کہ لوگ صرف دنیاوی چیزوں میں ناک ہو جائیں بلکہ روحانی سفر کا احساس بھی کریں۔ یہ چرچ آج بھی ہر آنے والے کو ایک گہرا میسج دیتا ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کا فضل ہے اور یہ دنیا عارضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فٹ سٹیپس سنے، کچھ کہتے ہیں کہ کھوپڑیوں کی آنکھوں میں روشنی چمکتی دیکھی گئی، مگر حقیقت میں یہ جگہ پیرانورمل سے زیادہ تاریخی اور روحانی ہے۔ مگر یہ جگہ کبھی خوف کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ علم کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج بون چیپل دنیا کے لاکھوں لوگوں کو ہر سال اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ ایک میوزیم آف ہیومن ایگزسٹنس ہے۔ ٹورسٹ اسے ہورر بھی کہتے ہیں، آرٹ بھی کہتے ہیں، فلسفی بھی اور ریلیجین بھی کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، بون چیپل ہمیں صرف ایک بات سکھاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہمارے پاس جو بھی وقت ہے اسے نیکی، محبت، ایمان اور انسانیت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں ہم سب ہڈیاں بن جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہیں۔